देखिए, आज हमारी ये पहली प्रश्नावली जो है वास्तविक संख्या है, इसकी हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लेंगे पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और फिर वास्तविक संख्याएं। तो देखो, प्रश्नावली का नाम है ना, वो यहाँ आता है। इसका मतलब जो हमने पहली वीडियो बनाई थी वो, और जो आज हम इनके बारे में बताएंगे, हमने 8वीं 9वीं क्लास तक पढ़ रखे हैं। और ये जो पूर्व का रिवीजन है, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, जब तक वास्तविक संख्या समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने प्रश्नावली पे पहुंचने के लिए आपके लिए 2 वीडियो बनाई है। एक तो पहली बना चुका और एक आज ही दूसरी बना रहा हूँ। तो देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं, ये इनको इंटीजर से लिखते हैं, इसलिए इंटीजर की स्पेलिंग आई से शुरू होती है, तो इनको आई से हम लिखते हैं। और ये क्या होते हैं, जब हम पूर्ण संख्याओं में, ये पूर्ण संख्याएं होती है 0 1 2 3, अगर इनमें हम ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दे तो क्या बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं, सीधा लिख देंगे बस एक लाइन में कि ये दोनों तरफ अनंत तक होते हैं। -3, -2, -1, 0 1 2 3 और इधर भी डॉट डॉट। अर्थात पूर्णांक क्या हुए, इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ले तो वो पूर्णांक हो जाते हैं। और ये दोनों तरफ अनंत तक होते हैं। डॉट डॉट का मतलब आगे -4 आएगा, -5 आएगा, -6, -7, ऐसे अनंत तक रहेंगे। इसी तरह इधर 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, कभी सोचो 100 पे ख़त्म हो जाएंगे नहीं, 100 के बाद 101 102 1000 1000 1000 2000 3, इस तरह से अनंत तक चलते रहेंगे। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके। P/Q का मतलब एक भिन्न के रूप में लिख सके, अंश और हर के रूप में लिख सके, P/Q के रूप में लिख सके। ये बात बहुत ध्यान देने की, लिख सके, इसका बहुत ज़्यादा दम है इस बात में। लिख सके का मतलब अगर वो इस रूप में P/Q के रूप में नहीं, तो हम खुद उसको P/Q के रूप में बना सके। जहां P और Q क्या है, जहां P Q पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक शब्द अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप ये नहीं समझ पाते। तो पूर्णांक क्या होते हैं वो मैंने अभी अभी लिखा है। जहां P Q पूर्णांक है, अब देखो पूर्णांकों में तो 0 भी आता है, लेकिन क्या आगे Q शून्य नहीं है, क्योंकि गणित में शून्य का भाग देना वर्जित है। देखो Q कहाँ है, हर में नीचे, तो ये शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी संख्या में अगर नीचे हर की जगह शून्य आ जाएगा तो शून्य का भाग हो जाएगा, और शून्य का भाग गणित में नहीं दे सकते, वर्जित है देना। अतः Q शून्य नहीं होना चाहिए। अगर Q शून्य हो जाता तो फिर वो परिमेय नहीं होगी। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, अर्थात इनमें से होने चाहिए। P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ P Q पूर्णांक होने चाहिए लेकिन Q शून्य नहीं है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए, इसके उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे एक आप ले लिया 2, तो 2 परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो देखो, ये P/Q के रूप में है, ये P रहा, ये Q रहा। P और Q दोनों ही पूर्णांक है, देख लो 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। और Q 0 नहीं है, बल्कि कितना है, 1 है। Q शून्य नहीं है, Q कितना, 1। आता है 2 परिमेय संख्या। तो देखिए, मैंने जो ये कहा था ना कि लिख सके, 2 को हम 2/1 यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ P और Q की कंडीशन ये लिखी हुई ऐसा ही होना चाहिए, तो वो परिमेय हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे 2/3, ये है ही ऑलरेडी P/Q के रूप में। ठीक है भाई। जैसे √4, अब देखो ये वर्गमूल 4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 को हम वापस 2/1 लिख सकते हैं। जैसे 22/7, जैसे 1.4। अब ये 1.4 P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसका दशमलव हटाएंगे तो आप सबको पता है दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं और आगे 1 अंक है, इसलिए 1 0, तो अभी P/Q के रूप में आ गया। तो ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण हुई है। अब हम लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो बस इसमें क्या है, इस परिमेय की परिभाषा में
लिख सके की जगह नहीं लिख सके, यानी कि यहां पर नहीं शब्द लगा देंगे यहां पर, तो ये अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा बन जाएगी। यानी जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके वे संख्याएं जिन्हें, देखना है साइड में, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके, जहां PQ पूर्णांक है तथा Q शून्य नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हो जाएगी। यानी कि वहां लिख सके के आगे नहीं लगा देंगे, यहां पर नहीं लग जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हो जाएगी। अब देखिए इसके उदाहरण, जैसे वर्गमूल 2, ये क्या जी क्या हो रहा है, लिख दिया अंडर रूट 2/1। ये हमारा सवाल कैसा नहीं, रफ कार्य कहो तो गया P बटा Q के रूप में हो गया, लेकिन P पूर्णांक नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 2 हमारे इसमें कहीं भी नहीं है, ये तो 2 है, वर्गमूल 2 थोड़ी है, तो इसलिए ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। क्या जी फिर आपने यहाँ वर्गमूल लगाया था, इसका वर्गमूल निकल जाता है, अंडर रूट वर्गमूल 4 का क्या हो जाएगा 2, यहाँ वर्गमूल नहीं निकलता, तो आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या हो जाते हैं। ऐसी संख्या लिख दो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता हो, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, 4 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 4 अंडर रूट 4 तो परिमेय है, इसलिए हमने अंडर रूट 4 को छोड़ दिया, अंडर रूट 5। इसके अलावा पाई, जो पाई का मान होता है 22/7, वो मैंने यहाँ जानबूझ के एग्जाम्पल ले रखा है। पाई अपरिमेय संख्या है, पाई का वास्तविक फिक्स मान आज तक कोई ज्ञात नहीं कर पाया है, अतः पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई की जो वैल्यू 22/7 है वो परिमेय, क्योंकि वास्तव में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लगभग मान है। जब हम कहीं सवाल हल करते हैं तो हम पाई का मान 22/7 जो रखते हैं वो लगभग मान रखते हैं, पाई का फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन 22/7 में परिमेय संख्या के सारे गुण हैं, क्योंकि पाई का मान है ही नहीं। पाई का मान जब हम 22/7 रखते हैं तो लगभग रखते हैं, इसलिए 22/7 तो परिमेय है, क्योंकि P भी वो है पूर्णांक, Q भी पूर्णांक है, Q शून्य नहीं है, अतः ये परिमेय है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका हमें मान मालूम नहीं है, फिक्स मान मालूम नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्याओं पे आ जाओ। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो इसकी मैं पहले परिभाषा लिखता हूं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि अगर हम एक बॉक्स ले ले और उस बॉक्स में हम परिमेय संख्याएं भी डाल दे और अपरिमेय संख्याएं भी डाल दे और उसको मिक्स कर दे, रला दे, हिला दे। अगर ये कोई वस्तु होती, हालांकि वस्तु नहीं, कल्पनाएं की जा सकती संख्याओं की, अगर ये कोई वस्तु होती तो इनको इसमें डाल के हिला देते, तो इस मिक्सचर को हम वास्तविक संख्याएं कहते। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रित रूप, घुला हुआ रूप वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। एक देखिए संख्या रेखा, जिसको आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में भी पढ़ते हो, इसको हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। क्या नाम है इसका, इसका नाम है वास्तविक संख्या रेखा। तो ये क्यों है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये क्या है, ये हमने पूर्णांक दर्शा दिए, तो इनके बीच में भी अनंत संख्या है, क्योंकि जो संख्या रेखा है ये अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनती है। जितने बिंदु होती है, हर बिंदु एक संख्या को दर्शाता है। कुछ बिंदु परिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं, कुछ बिंदु अपरिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं। जैसे ये बिंदु अगर परिमेय को दर्शाता है तो हो सकता है यह अपरिमेय को दर्शाता हो,
इस पे अनंत बिंदु होते हैं और सभी बिंदु किसी न किसी संख्याओं को दर्शाते हैं। कुछ बिंदु परिमेय को दर्शाते हैं, कुछ बिंदु अपरिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं। अतः इस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं को दर्शाने वाली रेखा है। तो इस रेखा का क्या नाम हुआ? वास्तविक संख्या रेखा। और हमने कक्षा 9 में इस संख्या रेखा के ऊपर हमने अपरिमेय संख्याओं को और परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किया है। अपरिमेय संख्याओं को तो विशेष रूप से कक्षा 9 में किया है और परिमेय संख्याओं को हम कक्षा 6 में, 7 में, 8 में भी इस वास्तविक संख्या रेखा पर हम दर्शाना सिखाते हैं।